आपने अक्सर सुना होगा कि जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। लेकिन क्या आप जानती हैं कि जैसा खाएंगी वैसी ही आपकी त्वचा भी होगी? जी हाँ, आपकी आंत और आपकी त्वचा का गहरा कनेक्शन है। हो सकता है आपने महंगी से महंगी क्रीम लगाई हो, पार्लर के चक्कर लगाए हो, लेकिन अगर आपकी आंत साफ नहीं है तो आपकी त्वचा कभी हेल्दी और ग्लोइंग नहीं हो सकती। ये एक ऐसा रिश्ता है जिसे अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है, लेकिन आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। गट हेल्थ यानी आपके पाचन तंत्र की सेहत। आपकी आंत में अरबों बैक्टीरिया रहते हैं, कुछ अच्छे कुछ बुरे। जब ये अच्छे और बुरे बैक्टीरिया संतुलन में होते हैं तो आपका पाचन सही रहता है, शरीर को पोषण मिलता है और त्वचा चमकती है। लेकिन जब ये संतुलन बिगड़ता है तब मुसीबत शुरू होती है। इस असंतुलन को गट डिसबायोसिस कहते हैं और यही आपकी त्वचा की कई समस्याओं की जड़ है। सोचिए, आपकी आंत और त्वचा में क्या कनेक्शन हो सकता है? दरअसल आपकी आंत की दीवार एक फिल्टर की तरह काम करती है। ये जरूरी पोषक तत्वों को अंदर जाने देती है और विषाक्त पदार्थों को बाहर रोकती है। लेकिन जब ये दीवार कमजोर हो जाती है तो विषाक्त पदार्थ और बैक्टीरिया सीधे खून में मिलने लगते हैं। इसे लीकी गट सिंड्रोम कहते हैं। फिर ये विषाक्त पदार्थ पूरे शरीर में घूमते हैं और सूजन पैदा करते हैं, और ये सूजन आपकी त्वचा पर मुहासे, एक्जिमा, सोराइसिस और रोजेशिया के रूप में दिखाई देती है। कई रिसर्च में ये साबित हुआ है कि मुहासों का सीधा कनेक्शन आंत के खराब बैक्टीरिया से है। जब आप ज्यादा चीनी, तला भुना और प्रोसेस्ड फूड खाती हैं तो ये आपके आंत के अच्छे बैक्टीरिया को मार देता है और बुरे बैक्टीरिया को बढ़ावा देता है। इससे शरीर में सूजन बढ़ती है और त्वचा पर मुहासे निकल आते हैं। एक्जिमा और सोराइसिस भी अक्सर आंत की खराबी से जुड़े होते हैं। अगर आपको बिना वजह स्किन पर रैशेज या खुजली होती है तो एक बार अपनी आंत पर ध्यान दें। अब सवाल है कि कैसे पता करें कि आपकी आंत ठीक है या नहीं। कुछ संकेत हैं जो बताते हैं कि आपकी आंत सही नहीं है। लगातार कब्ज रहना या दस्त आना, गैस और एसिडिटी की समस्या, खाना खाने के बाद पेट फूलना, सीने में जलन, बदबूदार गैस, ये सब आंत खराब होने के संकेत हैं। साथ ही अगर बार बार मुहासे होते हैं, त्वचा पर रैशेज हैं, सोराइसिस या एक्जिमा की समस्या है, तो ये भी आंत की खराबी की तरफ इशारा करता है। बिना वजह थकान रहना, सिर दर्द रहना, जोड़ों में दर्द रहना, ये भी लक्षण हो सकते हैं। तो अब बात करते हैं समाधान की। अपनी आंत को हेल्दी रखना है तो सबसे पहले अपने खान पान में बदलाव लाना होगा। प्रोबायोटिक्स यानी अच्छे बैक्टीरिया वाली चीजें खाएं। दही, छाछ, किमची, कोम्बुचा, अचार, ये सब नेचुरल प्रोबायोटिक्स हैं। इन्हें अपनी डाइट में जरूर शामिल करें। सुबह खाली पेट दही खाएं या दोपहर के खाने में छाछ जरूर लें। प्रीबायोटिक्स भी उतने ही जरूरी हैं। ये फाइबर होते हैं जो अच्छे बैक्टीरिया का खाना बनते हैं। लहसुन, प्याज, केला, जई, जौ, सेब, शतावरी, ये सब प्रीबायोटिक्स से भरपूर हैं। रोज सुबह एक केला जरूर खाएं। सलाद में प्याज और लहसुन डालें। फाइबर युक्त खाना खाएं। साबुत अनाज, दालें, हरी सब्जियां, सलाद, फल, ये सब फाइबर से भरपूर हैं। फाइबर आंत की सफाई करता है और कब्ज दूर करता है। रोटी गेहूं की नहीं, मल्टीग्रेन आटे की खाएं। ब्राउन राइस, ओट्स, क्विनोआ भी अच्छे ऑप्शन हैं। चीनी और प्रोसेस्ड फूड से बचें। चीनी बुरे बैक्टीरिया का पसंदीदा खाना है। जितनी ज्यादा चीनी खाएंगी उतने ही बुरे बैक्टीरिया बढ़ेंगे। मीठा खाने का मन हो तो गुड़ या शहद लें, लेकिन सीमित मात्रा में। पैक्ड फूड, कोल्ड ड्रिंक, जंक फूड, तला भुना, ये सब कम से कम खाएं। पानी खूब पिएं। पानी न सिर्फ शरीर को हाइड्रेट रखता है बल्कि आंत की सफाई भी करता है। दिन में 8 से 10 ग्लास पानी जरूर पिएं। सुबह उठते ही गुनगुना पानी पीने की आदत डालें। इसमें नींबू और शहद मिला सकती हैं। स्ट्रेस कम करें। स्ट्रेस का सीधा असर आंत पर पड़ता है। जब आप तनाव में होती हैं तो पाचन गड़बड़ा जाता है। योग, मेडिटेशन, डीप ब्रीदिंग, ये सब स्ट्रेस कम करने में मददगार हैं। रोज 10 से 15 मिनट जरूर निकालें। नींद पूरी करें। रात में 7 से 8 घंटे की नींद बहुत जरूरी है। नींद पूरी न होने से भी आंत के बैक्टीरिया का संतुलन बिगड़ता है। सोने और जागने का एक समय निर्धारित करें। सोने से पहले मोबाइल न चलाएं। एंटीबायोटिक्स का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल न करें। एंटीबायोटिक्स अच्छे और बुरे दोनों तरह के बैक्टीरिया मार देते हैं। डॉक्टर की सलाह के बिना कोई एंटीबायोटिक न लें। अगर लेनी पड़े तो बाद में जरूर प्रोबायोटिक्स लें। अब बात करते हैं कुछ खास चीजों की जो आंत और त्वचा दोनों के लिए फायदेमंद है। हल्दी वाला दूध। हल्दी में करक्यूमिन होता है जो एंटी इन्फ्लेमेटरी है और आंत की सूजन कम करता है। हल्दी को रोटी में डालकर खाएं। अदरक और लहसुन दोनों में एंटीबैक्टीरियल गुण हैं और पाचन सुधारते हैं। खाने में इनका इस्तेमाल जरूर करें। आंवला विटामिन सी का पावर हाउस है और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर। रोज सुबह आंवला खाएं या आंवले का जूस पिएं। त्रिफला
आयुर्वेद में इसे आंत का सबसे अच्छा दोस्त माना गया है। रात में सोने से पहले गुनगुने पानी के साथ त्रिफला ले सकती हैं। कुछ संकेत और भी हैं जो बताते हैं कि आपकी आंत ठीक हो रही है। पाचन सही होना, नियमित मल त्याग, पेट में हल्कापन महसूस होना, एनर्जी लेवल बढ़ना, त्वचा पर ग्लो आना, ये सब संकेत हैं कि आपकी आंत हेल्दी हो रही है। धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपके मुहासे कम हो रहे हैं, त्वचा पर रैशेज नहीं हो रहे और आपकी त्वचा नेचुरली ग्लो कर रही है। ये समझना बहुत जरूरी है कि स्किन केयर सिर्फ बाहरी नहीं है। आप जो क्रीम लगाती हैं वो त्वचा को ऊपर से चमकाती हैं, लेकिन असली चमक अंदर से आती है। जब आपकी आंत हेल्दी होगी तो वो हेल्दीनेस आपकी त्वचा पर दिखेगी। तो अगली बार जब कोई महंगी क्रीम खरीदे तो सोचिए कि उस पैसे से अच्छा है कि आप अच्छा खाना खरीदें जो आपकी आंत को हेल्दी बनाए। 1 महीने के लिए ये डाइट फॉलो करके देखिए। प्रोबायोटिक्स, प्रीबायोटिक्स, फाइबर, पानी और स्ट्रेस मैनेजमेंट। आप खुद हैरान रह जाएंगी कि कैसे आपकी त्वचा बिना किसी महंगी क्रीम के चमकने लगी है, क्योंकि जब आप अंदर से हेल्दी होंगी तो वो हेल्दीनेस बाहर भी दिखेगी। तो आज से ही अपनी आंत पर ध्यान देना शुरू करें। दही खाएं, फाइबर लें, पानी पिए, स्ट्रेस कम करें। आपकी ये छोटी छोटी कोशिशें आपकी त्वचा पर बड़ा असर डालेंगी, क्योंकि असल में स्किन केयर की शुरुआत किचन से होती है, बाथरूम से नहीं। अगर ये जानकारी आपको पसंद आई और आपको लगता है कि ये आपके दोस्तों के काम आ सकती है, तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। कमेंट में बताएं कि क्या आपने कभी गट हेल्थ और स्किन का कनेक्शन महसूस किया है। क्या आपको लगता है कि आपकी डाइट का आपकी त्वचा पर असर पड़ता है? और हाँ, ऐसी ही अनोखी और जरूरी जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन दबा दें ताकि हर नया वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तब तक के लिए अच्छा खाएं, खुश रहें और अपनी त्वचा से प्यार करना न भूलें।